जय माता की जय भोले। जय भोले। जय माता की। आज एक प्रभु भक्त ने एक प्रश्न किया कि उसने मोबाइल में एक रील देखी जिसमें बताया गया कि रामकृष्ण परमहंस माँ काली के बहुत अनन्य भक्त, इतने भक्त थे कि माँ उनको हाथ से स्वयं खा भोजन करती थी और उन्हें कराती भी थी। तो उस रील में बताया गया कि रामकृष्ण परमहंस ने अपने गुरु से पूछा कि आगे क्या होना है, तो वो बोले कि तुम्हें माँ काली से निकलना पड़ेगा, मतलब अपने दिमाग से माँ काली को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम माँ काली को इधर उधर मतलब चाकू से खींच देना कि नष्ट हो गई। जब शाम को रामकृष्ण परमहंस जी बैठे तो जब माँ का आगमन हुआ तो वो उनके प्रेम में इतने मग्न हो गए कि उनको होश ही नहीं था कि मुझे यह कार्य भी करना है, वह भूल गए। तो उनके गुरु ने कांच का टुकड़ा उठा के उनके मतलब मारा चेहरे। तब उन्हें एकदम से जैसे उस माहौल से निकले और उन्होंने उसी कांच के टुकड़े से माँ के कई बार ऐसे चीरा मार दिया कि माँ नष्ट हो, हम इस उससे निकलें। तो इसका कारण क्या है? एक प्रभु भक्त ने कहा कि मैंने यह सुना है कि उनको चाकू दे दिया था कि जब माँ आए तो उनको चाकू से उनका गला काट देना, मगर वह इतने भाव विभोर हो गए कि वह गला काटना ही भूल गए। तब उनके गुरु ने कहा जब तक तुम इस गले को काटोगे नहीं तो इससे तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने अपने दिमाग में इसको बहुत मजबूती से बैठा लिया है। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ की गर्दन काट दी। तो पूछना यह था कि ऐसा क्यों, कि माँ की गर्दन क्यों काटी? माँ तो माँ होती, सौम्य होती है, फिर उसकी गर्दन क्यों काटी गई? और आगे बढ़ने के लिए क्यों? माँ तक तो पहुंच गए थे, मतलब जगत जननी तो माँ है ही है। तो मैंने कहा ठीक है, इसका उत्तर मैं दूंगा अपने इसी वीडियो में। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब हम साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने भी कहा था कि सर्वप्रथम मैं माँ काली को ही पकड़ के आगे बढ़ा। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपनी एकाग्रता को इतनी मजबूत कर लेते हैं कि हमको लगता है कि वही हमारा अंतिम गंतव्य है, मतलब इससे आगे हमारा कोई पड़ाव नहीं है। मगर उनके गुरु इतने ज़्यादा सिद्धस्थ थे, इतने ज्ञानी थे कि उनको मालूम था कि यही अंतिम पड़ाव नहीं है, इसके आगे का भी मार्ग है। मगर जब तक इस मार्ग को हम अपने दिमाग से नहीं हटाएंगे तो हम आगे के मार्ग पे कभी भी नहीं चल पाएंगे। तो आगे के मार्ग में चलने के लिए हमें माँ काली से हटना होगा, मतलब रामकृष्ण जी को उससे हटाना होगा। तब वो जान पाएंगे कि क्या चीज़ असलियत है। क्योंकि हमने माँ काली को पूजा, माँ काली को इतना प्रेम दिया, भाव दिया, माँ के रूप में उनको सब कुछ साष्टांग प्रणाम सब कुछ किया, तो इतना अनन्य उनसे जुड़ाव हो जाता है कि उनको छोड़ के फिर हमें कुछ और दिखता ही नहीं। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन हमको एकदम जब तक उस तरफ से मुख मोड़ के दूसरे मार्ग पे
जैसे कि मैं ही चला तो माँ दुर्गा की तरफ चला, तो काली जी को एकदम विस्मित कर दिया कि काली जी है ही नहीं अब मेरे जीवन में। इतना विस्मित कर दिया कि दिन भर में एक क्षण भी उनकी याद नहीं आती थी। और कहाँ इतना प्यार करता था कि दिन भर उनको वह भावयुक्त जाप किया करता था, मगर एकदम से हटना बड़ा मुश्किल था। इसको मैंने अपने पहले वीडियो में व्यक्त भी किया है। तो जब उन्होंने अपने उसको तोड़ा लगाव को, क्योंकि यह अति लगाव ही होता है, तब वह दूसरे मार्ग पर बढ़ के उस परम पिता तक पहुंचते तो सभी मार्ग से हैं उस मार्ग, लेकिन जब हम 2-4 मार्गों पर चल के उनका अध्ययन कर लेते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि सही राह क्या है, क्योंकि हर मार्ग से, हर राह से हम पहुंच तो वहीं रहे। फिर काली जी से हट के दूसरे मार्ग से चले, उस मार्ग से देखा, फिर उस मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग से चले। तो इस तरह से जब हम 2-3 मार्ग से चलते हैं तो हमारे पास निष्कर्ष करने के लिए एक सामग्री उपलब्ध होती है। मतलब हम हर मार्ग पे चल के जो जो हमने अनुभव किया, फिर बैठ के हम उसका चिंतन करते हैं, और जब हम चिंतन करके सही मार्ग पे निकलते हैं तब हम जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर क्या है। जैसे कि कहा जाता है काली माँ काली का उद्भव कब हुआ था? सर्वप्रथम जिस हिसाब से दुर्गा सप्तशती में बताया गया, तो उस हिसाब से माँ काली का उद्भव हुआ था चंडमुंड की समाप्ति के समय। तब प्रभु भगवान विष्णु, भगवान शिव ने अपने अंदर के स्त्री तत्व को निकाल के और माँ की सहायता के लिए भेजा था। तो उस समय इंद्र, ब्रह्मदेव और कुमार कार्तिकेय, इस प्रकार से 7 प्रकार की शक्तियां को भेजा था, जिनके प्रभाव से माँ काली, मतलब माँ पार्वती, माँ काली के रूप में परिवर्तित हुई। और मैं कहता भी हूँ, माँ काली क्या है? क्रोध है। अगर हम क्रोध को भी सौम्य कर लें तो माँ बहुत सौम्य है। तो वो 7 शक्तियां जो है वो हमारे 7 चक्र होते हैं। जैसे कि कुमार कार्तिकेय की शक्ति, मतलब ये सब शक्तियां हैं जो हमारे इन 7 चक्र में उत्पन्न होती हैं। ये चक्र चलते हैं और वो उन शक्तियों को उत्पन्न करते हैं। हमारा जो भी चक्र अधिक चलेगा, हमको उस शक्ति का अपने अंदर ज्यादा प्रभाव दिखेगा, मगर हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। सामने वाला अनुभव कर लेता है कि यह व्यक्ति चतुर है, यह व्यक्ति सीधा है, यह व्यक्ति धूर्त है, अगर वह सही दृष्टिकोण से उसको भाप सके तो ये सब चीजें हमारे चक्रों के ही प्रभाव होते हैं। और जब हम अति क्रोध में होते हैं तो हमारे ये 7 चक्र तुरंत चलायमान हो जाते हैं, क्योंकि क्रोध में हमारी ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलने लगती है। और जब वह अधिक मात्रा में निकलती है तो वह 7 चक्रों को कंपित करने लगती है, मतलब चलायमान कर देती है। तो जब 7 चक्रों से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है तो वह हमारे क्रोध की अति होने लगती है। इसी कारण जब क्रोध में व्यक्ति होता है और इतना क्रोध में हो जाता है कि उसके चक्र चलायमान हो जाते हैं, फिर उसका रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ काली को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह क्रोध स्वरूप है। लेकिन क्रोध संपूर्ण नहीं मिटाया जा सकता, तो माँ काली को मिटा तो नहीं सकते, लेकिन हमें अपनी साधना में जिस मार्ग में बढ़ना है,
क्योंकि हमें कई मार्गों से होकर तब उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंचना होता है। 7 चक्र हमारे इस संसार के इंद्रिय और तंत्र शक्ति आदि 7 प्रकार के नेतृत्व करते हैं, मगर 8वां चक्र मां आदि शक्ति का, 9वां चक्र परमपिता परमेश्वर का और 10वां चक्र निराकार का। मतलब जब हम वहां तक पहुंचते हैं तो फिर हमारे सारे स्वरूप विलुप्त हो जाते हैं, फिर प्रभु सिर्फ एक प्रकाश स्वरूप में ही विद्यमान दिखते हैं। इसलिए हम जिस स्वरूप को लेकर चलते हैं उस स्वरूप की ही तरफ हम अग्रसर होते हैं। और चूंकि रामकृष्ण परमहंस के गुरु इतने सिद्ध पुरुष थे तो उनको यह ज्ञात था कि अगर मेरा यह बच्चा सिर्फ काली जी में भटक गया तो यह आगे प्रभु के अन्य मार्गों को नहीं समझ पाएगा, और जब यह समझ नहीं पाएगा तो यह अच्छे से वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा। इसलिए इसको इस भ्रम रूपी बंधन से बाहर निकालना अति आवश्यक है। प्रभु ये कभी नहीं कहते हैं कि तुम हर समय मेरा हाथ पकड़े रहो। वो कहते हैं तुम जब किए, पूजा पाठ किए, उससे तुम्हें जो शक्ति प्राप्त हुई वो तो तुम्हारे साथ है ही है, मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। मगर तुमको जो यह दिमाग दिया गया है तो इस संसार में उसका प्रयोग करो, ना कि हर समय मेरी उंगली पकड़े रहो। अगर हर समय तुम मेरी उंगली पकड़े रहोगे तो सारे पाप और पुण्य का भागी मैं ही बन जाऊंगा। इसलिए मैं बीच में तुम्हारी उंगली छोड़ देता हूँ। जब देखता हूँ बहुत दिक्कत होती तो थोड़ी देर तुम्हारे को वह मार्ग की गलत है सही है उत्तर दे के सही मार्ग बता के फिर मैं लोप हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं चलना सीखो। जब तक तुम स्वयं नहीं चलोगे तो तुम्हें अपने ऊपर कभी भी विश्वास नहीं होगा। इसलिए भक्ति करो, जप करो, लेकिन अपने दिमाग पे विश्वास करो, अपने दिमाग से सही निर्णय लेके अपने मार्ग पे बढ़ो और आशीर्वाद उसका हमेशा प्राप्त करते रहो। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता।